पता चली तो उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन से एविडेंसेस निकाले और वो एविडेंसेस बिल्कुल प्रूव करते थे कि ये गलत कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का एक स्टेप लेने जा रहे थे। तो हमारी पार्टी है, जैसे कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी जीरो टॉलरेंस है इसका भ्रष्टाचार के लिए, तो सीधे सीधे पार्टी के साथ जुड़े हैं तो पार्टी को देश या देश की जो ये स्थिति है ये बदलने के लिए जुड़े हैं और उसी के साथ हर एक वॉलंटियर आज मुंबई हो गए। सभी नेता नहीं, कुछ नेता देश में हमारे करप्ट हो गए हैं और करप्शन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था जो है ना बिल्कुल इधर से उधर हो गई है, लेकिन उसके लिए मैं जिम्मेदार जनता को भी मानता हूं। स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। आखिर में क्यूआर कोड दिया हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। क्यूआर कोड स्कैन करके आप भुगतान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेश चावड़ा जी, जो जॉइंट सेक्रेटरी है मुंबई प्रदेश कमेटी के और आम आदमी पार्टी से है, और हमारे साथ एडवोकेट सुमित्रा जी है जो वर्किंग प्रेसिडेंट है मुंबई प्रदेश आम आदमी पार्टी से, और हमारे साथ अब्दुल समद जी वरिष्ठ पत्रकार 24 यस न्यूज़ से है। आज का हमारा विषय है जो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जो हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर जो कार्रवाई की, उनको बर्खास्त किया, एक सराहनीय काम किया। देश भर में पूरी तरह से चर्चा है और आम आदमी पार्टी में खुशियों की लहर है। तो पहले हम एडवोकेट सुमित्रा जी से बात करना चाहेंगे। सुमित्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते। सुमित्रा जी, ये जो हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंघाल थे, उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया था, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, डॉक्टर विजय सिंघला जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर बने थे पंजाब में। भगवंत मान जी की सरकार में उन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। तो कुछ ऐसा पता चला भगवंत मान जी के मिनिस्ट्री में लोगों उनका कुछ ये चल रहा था कि वो करप्शन करने वाले हैं। 1% का ही उन्होंने अपना रेट रखा था शायद लोगों के टेंडर्स वगैरह पास करने के लिए। तो जब ये बात हम लोगों को पता चली, या हम लोग नहीं बोलना चाहिए मुझे, पंजाब के सीएम है, जब भगवंत मान जी को पता चली तो उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन से एविडेंसेस निकाले और वो एविडेंसेस बिल्कुल प्रूव करते थे कि ये गलत कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का एक स्टेप लेने जा रहे थे। तो हमारी पार्टी है, जैसे कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी जीरो टॉलरेंस है इसका भ्रष्टाचार के लिए, तो सीधे सीधे एक्शन लिया गया और पूरे देश को एक मैसेज गया है कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी या भगवंत मान जी कभी भी अपने कैबिनेट में या कहीं पे भी भ्रष्टाचार बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने उन्हें बर्खास्त किया और अब उन पे आगे की कार्यवाही हो रही है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जीरो टॉलरेंस मीन्स जीरो करप्शन। महेश चावड़ा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी एक, जैसे कि अपने सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईमानदार पार्टी है और एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, तो कट्टर ईमानदार पार्टी से आप क्या समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी सर, बिल्कुल। मैं टोटली हमारे जो लीडर है अरविंद भाई जी और हमारी पूरी लीडरशिप के ऊपर मैं पूरा भरोसा करता हूं, और जो उन्होंने बात बताई है उसी बात को हमारा जो भी छोटे से छोटा वॉलंटियर हो गए या पदाधिकारी हो गए उनको पहले ही बताया था। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले भी हमारे दिल्ली के एक मिनिस्टर ने, हमने उनको उनकी पोजीशन से भी हटाया हुआ है। ये फर्स्ट केस नहीं है। पहले दिल्ली में अरविंद भाई ने हमारे एक मिनिस्टर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और वो आरोप साबित होते हुए उनको हटाया था। यहाँ से हमारा सिलसिला चालू हुआ है और भगवंत मान जी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है। सर, आपको ताजुब होगा, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा पार्टी की जो डिसिप्लिन और पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उसकी बात बताते हुए। जी सर, भगवंत मान जी और अरविंद
केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है, भगवंत मान जी अभी हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं, बट अरविंद भाई जी तो थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं। चाहे वो अपने घर में कोई भ्रष्टाचार करता हो, चाहे वो बाहर भ्रष्टाचार करता हो, सर अभी अरविंद जी ने तो यहाँ तक बताया है, पार्टी का कोई लीडर या वॉलंटियर तो दूर की बात है, कल मेरा कोई भ्रष्टाचार मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा। तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर और लीडर को बहुत अच्छी तरह से पता है, हम इस पार्टी के साथ जुड़े हैं तो पार्टी को देश या देश की जो ये स्थिति है ये बदलने के लिए जुड़े हैं, और उसी के साथ हर एक वॉलंटियर आज मुंबई होवे, मुंबई की बीएमसी होवे, चाहे दिल्ली होवे, चाहे पंजाब होवे, चाहे गुजरात, जहां जहां पे हमारे वॉलंटियर्स है वो कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार। अब जी अब्दुल समद शेख जी, आपसे मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। आप चाहे तो पूछ सकते हैं महेश चावड़ा जी से और अपना एडवोकेट सुमित्रा जी से। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी जो सरकार है कट्टर ईमानदार सरकार है और 100% ईमानदार है, और बाकी की सरकारें भ्रष्टाचार करती है, एक बहुत बड़ा एक दावा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय रखना चाहेंगे और क्या सवाल करना चाहेंगे हमारे जुड़े हुए मेहमानों से? देखिए, मैं जो कार्रवाई कुछ नेता देश में हमारे करप्ट हो गए हैं और करप्शन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था जो है ना बिल्कुल इधर से उधर हो गई है। लेकिन उसके लिए मैं जिम्मेदार जनता को भी मानता हूं कि जनता भी कहीं न कहीं गुमराह हो जाती है और वोटों के लिए लोगों के पाले में आ जाती है कि आप इसको वोट करो, उसको वोट करो। चंद पैसों के लिए कहीं ना कहीं हमारी जनता भी जो है ना लोगों के बहकावे में आ जाती है, इसलिए गलत नेता चुन करके आते हैं। तो मैं तो जनता को भी कहीं ना कहीं, लोग को बुरा लगेगा, हमारी जनता को बुरा लगेगा, जनता में मैं भी शामिल हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं कि आज हम चंद पैसे के लिए हमारे पास 50 वोट है, हमारे पास 100 वोट है, हमारे पास 200 वोट है, समझे। हम बोलते हैं कि जो भी हमारी जनता माँ बहनें हैं, आप खुद का वोट ईमानदारी से ईमानदार कैंडिडेट को दे दो तो हमारे देश से भ्रष्टाचार बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाएगा। और ये चीज आज बहुत जरूरी है। पहले जमाने में लोग एक वोट भी देते थे और एक नोट भी देते थे, यानी अपने घर से लोग 1 रुपया भी देते थे, एक वोट भी देते थे और लोग जीत करके आते थे। और कभी मैंने नहीं सुना कि कभी कोई भ्रष्टाचार हुआ। ये मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, जब मैं 18+ हुआ, 18 से पहले की उम्र की बात बता रहा हूँ। क्या सुमित्रा जी मेरी बात से आप सहमत हैं? देखिए, कहीं थोड़ा बहुत सहमत भी हूँ और कहीं मुझे लगता है कि नहीं, हम जनता के ऊपर ये पूरा दारोमदार नहीं डाल सकते, बिकॉज जनता पूरा नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा जनता भी, कहीं ना कहीं थोड़ा जनता भी जिम्मेदार है। लेकिन देखिए, हमने अभी हमारे पास जी मैडम, मैं तो आपको जानता हूं, आप मुझे पहचान पाए ना पाए, मैंने आपका इंटरव्यू भी किया है, मैंने आपका न्यूज भी चलाया और मैं पर्सनली आपको वीडियो भी भेजता रहता हूं। तो मेरे कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आप ओरिजिनल आदमी को पहचानिए कि भाई ये आदमी है, यही हमारा विकास कर सकता है, यही हमको हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट दे सकता है, हेल्थ की सुविधा दे सकता है, लाइट की सुविधा, बिजली की सुविधा दे सकता है, और पानी की सुविधा दे सकता है, साफ सफाई की सुविधा दे सकता है, एजुकेशन दे सकता है। तो ऐसे लोगों को पहचानना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं सबको नहीं बोलता हूं, मैंने पहले कहा कि कुछ नेता, इसी तरीका से कुछ हमारे जनता में भी है, जिस अगर कुछ लोगों के वजह से जो है ना बहुत इसका असर पड़ता है। और एक आदमी 1000 पे भारी पड़ता है, अगर ईमानदार जनता है हमारी तो एक जनता 1000 पे भारी। महेश चावड़ा जी, जी मेरा बस ये है कि हम अपनी जनता को गुमराह ना होने दें, इसकी दारोमदार या इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी एक पब्लिक लाइफ है, अगर हम जनता को ये समझाने में सफल हो रहे हैं, देखिए दिल्ली की जनता समझ गई, हमको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि आज वो तीन बार से अरविंद केजरीवाल की सरकार को वहां पे वोट देके जिता रहे हैं। और कितना भी ये लोग गलत काम कर ले, बीजेपी वाले या दूसरी पार्टीज के लोग, लेकिन केजरीवाल जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब हमें पंजाब मिल गया, इसी तरह हम महाराष्ट्र में बीएमसी की तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम है
तो बीएमसी में भी हमें हमारा चैलेंज बस इतना ही है कि हमारे काम हमें जनता तक पहुंचाने हैं। जो अरविंद केजरीवाल मॉडल है सरकार का है, वो सरकार के जो बीजेपी के बीएमसी के हमारे जो काम है और जो हम कर सकते हैं वो बीजेपी के मेरा बहुत ये गलत हो रहा है, बीएमसी के जो काम है वो हम बीएमसी के लेवल पे क्या कर सकते हैं और अरविंद केजरीवाल का मॉडल कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बीएमसी में, ये हमारा चैलेंज है और ये हम जनता को बता रहे हैं और जनता समझ रही है। आप समझिए कि हमारा इतना अच्छा अभी प्रचार चल रहा है कि जनता समझ रही है और जनता एक एक घर में अरविंद केजरीवाल पहुंच चुका है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। इसका असर देखेंगे हम, इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और अपन देखेंगे कि जनता ने कुछ अपना दिमाग लगा के और अलग तरह से वोटिंग पैटर्न इस बार हमारे सामने आने वाला है। जी मैं अब आखिरी सवाल करने वाला हूँ। जी बोलिए समझ जी। हेलो। हाँ 2 मिनट में 1 मिनट लूंगा मैं, जरा सुमित्रा जी से मुखातिब होता हूँ मैं। सुमित्रा जी, आप मॉडल पंजाब में हुआ और आप लोग मेहनत करेंगे तो वहां का मॉडल और भी कहीं जो है ना निखर के आएगा और आपको कामयाबी मिलेगी। कोई भी जनता, जिसान जी, ये नहीं चाहता है कि मैं मेरे घर का राशन बढ़ा के कोई दे, ये कोई नहीं चाहता। लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को एजुकेशन अच्छा मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छा मिले, हेल्थ की सुविधा मिले, लाइट की सुविधा मिले, कॉलेज अच्छा हो, स्कूल अच्छा हो, रोड अच्छे हो, सड़क अच्छे हो, पानी अच्छा हो। अगर ये चीज कोई भी करेगा, हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि केजरीवाल जी के मॉडल को देख करके दूसरी सरकार के मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जिसान जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया समझ जी आपका, आपकी राय देने के लिए। और आप मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती हूँ, मुझे बहुत फक्र होता है ये बताते हुए कि नेशनली देखिए हमारे देश के राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं हमारा काम देखने के लिए दिल्ली में, ये एक बात है। लेकिन इसके अलावा आपने सुना ही होगा कि इंटरनेशनल लेवल से भी लोग आ रहे हैं, वो लोग तारीफ कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी की, अरविंद जी की और हमारे एजुकेशन मॉडल की, मोहल्ला क्लिनिक्स की। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है देखिए इंडिया की तरफ से बाहर भी। तो बिल्कुल जीत होगी, काम करने की जो लेके आएंगे अरविंद केजरीवाल जी जो लाए हैं, तो ये बिल्कुल इसको बहुत अच्छा जनता का प्रतिसाद मिलेगा और इंशाल्लाह हम लोग काफी आगे मित्रा जी, मैं 1 सेकेंड, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आज जो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था की हालत हुई है, आज जो श्रीलंका की हालत है, मैं कभी नहीं चाहूंगा, मेरे बच्चे कभी नहीं चाहेंगे कि भविष्य में अपने इंडिया की हालत हो। हमारा देश सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया फिर से बनाना है, हीरा बनाना है। हमारे देश का कोहिनूर हीरा कहाँ का था? हमारे इंडिया का था। तो हमारा देश को फिर से कोहिनूर हीरा बनाना है और सोने की चिड़िया बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया समझ जी और एडवोकेट सुमित्रा जी। मैं आखिरी सवाल वापस से टॉपिक पे आते हुए करता हूँ महेश चावड़ा जी से। महेश जी, जिस तरह से सीएम भगवंत मान और सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार था ये ना मीडिया को खबर थी ना विपक्ष पार्टी को खबर थी, अगर भगवंत मान चाहते तो एक हिस्सा लेकर उसको दबा सकते थे, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी अगर वो जिम्मेदारी अगर अपनी निभाए भगवंत मान ने, तो मीडिया में आने की क्या जरूरत है? वो कार्रवाई भी कर सकते थे, कार्रवाई हो जाती, खुद ब खुद मीडिया को मालूम पड़ जाता था, लेकिन उन्होंने लाइव आकर और अरविंद केजरीवाल भी लाइव आकर उन्होंने भी जनता को संबोधित किया, तो इसकी क्या आवश्यकता थी? जी सर, देखिए आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं हम पास्ट की हिस्ट्री देखते आवे तो जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस होवे चाहे वो भाजपा होवे, उनके यहाँ पे भ्रष्टाचार होता था और इससे कहीं बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। बट आज तक की हिस्ट्री में ये हुआ है कि उन्होंने न तो कभी उनके भ्रष्टाचार के आरोपों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और ना ही कभी भी उनके ही मंत्रियों पे या और किसी के मंत्रियों पे कार्यवाही की है। अब इसका सीधा सीधा मैसेज यही जा रहा है कि कांग्रेस, भाजपा और जो भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इंटरनल मिली हुई ईमानदारी से कुट के भरे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज एक मंत्री हमारा था, वो आज इस भ्रष्टाचार में
उनके पास सबूत मिले और उनको सस्पेंड किया है। कल कोई ऐसा और कोई पॉलिटिकल पार्टी का भी मंत्री होंगे, हमने काफी सारे भ्रष्टाचार उजागर किए हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, अभी हाल ही में हमने प्रवीण दरेकर, जो मुंबई बैंक के अंदर इतना बड़ा घोटाला करने वाले बंदे को ने हमारे लीडरशिप ने, हमारे वॉलंटियरों ने उनको, आप समझ सकते हो कि किस तरह से हमने आड़े हाथ लिया हुआ है। हाँ, जरूरी बात यह है कि भाजपा वाले बेशर्म होके उनके लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के सबूत मिलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। फर्क यही है कि ईमानदार लोग जो है, वो चाहे अपना बंदा करता हो या चाहे वो ओपोजिशन लीडर का बंदा करता हो, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको आश्वासित करता हूं कि भविष्य में भी अंदर का और बाहर का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जहां जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जहां जहां पे हम ओपोजिशन में बैठेंगे, वहां वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। ये अरविंद भाई का सपना है और पूरी आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर से सभी लीडर का सपना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी और एडवोकेट सुमित्रा जी और अब्दुल समद शेख जी हमसे बात करने के लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों से शेयर की। और दर्शकों को हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, अगर कोई कमेंट करना चाहता है तो कमेंट करके हमें बता सकता है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। महेश चावड़ा जी, एडवोकेट सुमित्रा जी, थैंक यू। अब्दुल समद शेख जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद।